देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रकाश साहब, जिस तरह से सिवाज साहब कह रहे हैं कि भाई दबाव हमें और ज्यादा बनाना पड़ेगा, आपके हिसाब से दबाव किस लेवल पर इस वक्त जरूरी नजर आ रहा है और कितना जरूरी नजर आ रहा है? क्योंकि जब हमारे NSA अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए थे और उसके बाद हमने देखा जगह जगह से चीनी सेना पीछे हटने लगी भी। लेकिन अभी भी फिंगर एरिया में, डेप्सांग के इलाके में ये गतिरोध बना हुआ है। क्या किया जाए सर अब? देखिए, चीन की मंशा पहले दिन से बड़ी साफ है कि वो भारत की जमीन हथियाना चाहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डिसएंगेजमेंट हुई है, वो गलवान वैली से बाहर गए हैं, पीछे गए हैं, तो कोई अपनी खुशी से नहीं गए हैं, वो प्रेशर के कारण गए हैं। और एक चीज जरूर है नोट करने वाली कि जब हमारे NSA की बात हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके विदेश मंत्री की, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट इशू हुई थी, हमने अपनी स्टेटमेंट में कहा था स्टेटस को एंटे, पर जो उनके विदेशी प्रवक्ता हैं उन्होंने कभी स्टेटस को एंटे की बात नहीं की है। तो ये एक स्टेटमेंट्स में और एम्बिशन में फर्क है। अब चीन इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। वो वापस हटने के लिए नहीं आया था, पर जब उसने देखा कि भारत के इरादे सुदृढ़ हैं, जब भारत, जैसे पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था कि जब धौंसिए को आप की धौंस नहीं सहते तो उसको दोबारा सोचना पड़ता है। और दूसरा ये है कि चीन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विदेश में, दुनिया भर में ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, क्योंकि अब तक तो वो जो चाहते थे वो कर रहे थे, पर एकदम से पासा पलटता नजर आ रहा है। क्या कल होता है वो भगवान जाने। पर जब तो आपने पूछा कि क्या करना चाहिए हमको, एक तो सतर्कता तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, क्योंकि हम अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हर लेवल पे प्रेशर रखना पड़ेगा, और हमारी फौजें भी कोई कम नहीं है। हमारी जो माउंटेन डिविजन्स हैं, हमारी जो बैटल हार्डन फोर्सेस हैं, वो उनका जवाब दे सकती हैं। तो चीन अब ये जान गया है, पर वो हर कोशिश करेगा रहने की, और हमको हर प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो वापस चले जाए। बिल्कुल। और ये तिलमिलाहट जो है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हिंदुस्तान को जिस तरह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है इस तिलमिलाहट की, चीन की। और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि अमेरिका ने एक बार फिर भारत को अच्छा दोस्त बताया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की बातचीत हुई है। पोम्पियो ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री से चीन सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। तो माइक पोम्पियो की हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हुई है और चीन सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।